क्योंकि सवाल आपका है, मेरा है, हमारी आने वाली पीढ़ी का है। आप और हम सोचिए जरा, इन्हें क्या देकर जाएंगे? कभी सोचा है आपने? कभी आपने यह सोचा है कि भारत की समृद्ध संस्कृति जिसे हमारे पूर्वजों ने संजोया है, उनसे हमने आखिर सीखा क्या है? लेकिन क्या आज आप अपने बच्चों को वही संस्कृति दे पा रहे हैं? वही शिक्षा दे पा रहे हैं? बच्चों को वो सिखा पा रहे हैं? अगर आप सिखा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सिखा पा रहे हैं तो अब वक्त आ गया है जागने का। कहीं मत जाइए आप, बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं अगले कुछ मिनटों में मैं, क्योंकि उन्हें भविष्य निर्माता बनाना है तो आपको अपने स्वयं के परिवार के बारे में बताना होगा, स्वयं के धर्म के बारे में, शिक्षा के बारे में बताना होगा, धर्म के रास्ते पर चलना सिखाना होगा। यह आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत बड़ा खेल चल रहा है। क्योंकि अगर आप यह सब नहीं करेंगे तो आपके बच्चों का स्कूल कॉलेज में ही ब्रेन वॉश किया जाएगा, और ब्रेन वॉश करने वाला एक बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में आगे। इस गिरोह के लोग देश से गद्दारी कर रहे हैं, जो आपसे आपकी सांस्कृतिक विरासत को छीनना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वो धर्मांतरण का ऐसा खेल चला रहे हैं जो लोगों को अपने जाल में फंसाता है, परिवार से दूर कर देता है, फिर धर्म से मजहबी रास्ते पर ले जाता है। आप समझिए, वहीं से आपको राष्ट्र विरोधी गतिविधि में लाया जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। आप उनके चंगुल में फंस जाएंगे। लेकिन यहां बात आपका है, आपके बच्चों का है, उनके भविष्य का है। वो आपको सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप समझिए मेरी बात। वो चाहते हैं कि आप अपनी जड़ों को, अपने धर्म को, अपनी शिक्षा को भूल जाएं और देश के विरुद्ध खड़े हो जाएं। ऐसा करेंगे आप लोग? नहीं करेंगे। और अगर कुछ लोग उस रास्ते पर चल रहे हैं तो मैं राष्ट्र सर्वोपरि के जरिए उन्हें वापस रास्ते पर लाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा कि वो देश के खिलाफ खड़े हो जाएं। आपको मेरे साथ आना होगा। अपने बच्चों के लिए आपको आज मेरे साथ एक प्रण लेना होगा। आप उनको वो सब सिखाएंगे जो उन्हें कोई और नहीं सिखा सकता है। सिर्फ आप सिखा सकते, कोई स्कूल कॉलेज नहीं। आपको उन्हें वो शिक्षा देना है जिससे आने वाली सदी में वो इस देश के निर्माण में अपना योगदान दे सके। खास तौर पर जो बुजुर्ग मुझे सुन रहे हैं, जो अभी हैं, उनसे मेरा एक अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि आप लोगों को आगे आना होगा। आपने जो देखा है, आपने जो संस्कृति को जाना है, पहचाना है, उस पर आप वीडियो बनाइए, लेख लिखिए, अपने बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि आप ही वो स्कूल हैं जो ये सब सिखा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, इस पीढ़ी पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आज एक छोटा सा प्रयास राष्ट्र सर्वोपरि में राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि गद्दार अब सामने आ चुके हैं। ये गद्दार नाम बाबा लिखते हैं, लेकिन अंदर इनका नाम जमालुद्दीन होता है। देखिए जरा। किसी देश को कमजोर करना हो तो दुश्मन सबसे पहले वहां की संस्कृति पर अटैक करता है, फिर वहां डेमोग्राफिक परिवर्तन किया जाता है। आज विदेशी ताकतें सामने से भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही, तो देश के अंदर बैठे कुछ जयचंदों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देश की नींव को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। डेमोग्राफिक परिवर्तन के लिए बाकायदा फंडिंग की जा रही है, और छांगुर बाबा जैसे लोग ऐसी विदेशी ताकतों के लिए मोहरा बन गए, जो पैसे के लालच में आकर अपने ही देश के भीतर अवैध धर्मांतरण का रैकेट खड़ा करते हैं। अवैध धर्मांतरण के लिए हिंदू लड़के लड़कियों को फंसाते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें लाखों रुपए का लालच देते हैं, और ये सब किस लिए? सिर्फ देश की डेमोग्राफी पर हमले के लिए। तो आखिर ऐसे लोगों का इलाज क्या है? उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में देखिए कैसे छांगुर बाबा जैसे लोगों का इलाज किया जा रहा है।
जिस तरह से अवैध पैसों से, हवाला के पैसों से जो एक साम्राज्य खड़ा था, वह साम्राज्य देखिए अब अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। यहाँ पर आधा दर्जन से ज़्यादा जो बुलडोजर हैं, जो जिससे कार्रवाई तेज हो रही है, ध्वस्तीकरण का काम हो रहा है, मिट्टी में मिलाने का काम हो रहा है, वह इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों से धर्मांतरण का काला खेल खेला जा रहा था। धर्मांतरण के नाम पर और इस प्रॉपर्टी को बनाने के नाम पर विदेशों से यहाँ पर फंडिंग की जाती थी। अरब देशों से पैसा आता था, नेपाल के रास्ते से पैसा आता था। छांगुर बाबा तो अपने कर्मों के लिए पहले ही सलाखों के अंदर है और उसका करोड़ों का साम्राज्य जमींदोज हो गया है। उसके सहयोगियों की संपत्ति पर भी बुलडोजर चल रहा है। लेकिन आपको सतर्क रहना है, क्योंकि छांगुर बाबा सिर्फ अकेला नहीं है। इसके जैसे कई फर्जी बाबा हैं जो विदेश से फंडिंग लेकर आपके बच्चों पर नजर गड़ाए हुए हैं। आपके बच्चे को किसी तरह फंसाकर उनका धर्मांतरण कराना चाहते हैं। अगर आप चूक गए तो आपका बच्चा इनके जाल में फंस जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी छांगुर बाबा के गैंग पर कड़े एक्शन की बात कही। उधर जिला प्रशासन लगातार छांगुर बाबा पर बुलडोजर एक्शन के दौरान अलर्ट पर रहा। देखिए, सरकारी ज़मीन पे अवैध निर्माण किया गया था, उस अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे जल्दी कार्य हो जाए, इसके लिए अधिक बुलडोजर लगाए गए ताकि कार्य जल्दी हो जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि समय लग रहा है थोड़ा, तो इसीलिए बुलडोजर की संख्या बढ़ाई गई। ये विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले से प्रबंध किया गया है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। जो अवैध मकान बनाया गया था उसको ध्वस्त किया जा रहा है और पूरी प्रक्रिया विधिक रूप से चल रही है और पूरा निस्तारण जो विधिक रूप से कराया गया उसके बाद ही कार्रवाई की जा रही है। छांगुर बाबा सिर्फ अवैध धर्मांतरण में शामिल नहीं था, बल्कि वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा। पुलिस को अब छांगुर बाबा के करीबी की तलाश है, जिसका नाम मोहम्मद अहमद बताया जा रहा है। मोहम्मद के नाम पर सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी मुंबई में है, जहां से ये देश विरोधी गतिविधियां संचालित करते थे। मोहम्मद अहमद ही छांगुर के बैंक ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब रखता था। इसके खाते में 50 लाख की रकम और 18 करोड़ की जमीन एग्रीमेंट के पेपर मिले हैं। मोहम्मद पर एक परिवार के घर पर कब्जे का आरोप भी लगा है। पीड़ित ने अब सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। मुझे मारा, छेता, घर से बाहर निकाल दिया। कस्बे के जिम्मेदार से कही मैंने ये बात, मेरा कोई जिम्मेदार साथ नहीं दिया। उल्टा उन लोगों ने मेरा ही भाई बना के उन्होंने कहा इसको भाई मानो। अब बताओ जी मैं कहाँ जाऊँ? मैं बहुत परेशान हूँ जी। यहाँ तक कि पूरे बदन में मुझे चोट के निशान है। अब मैं काम भी नहीं कर सकता इतना कि जो करके मैं खा सकूँ मैं। तो बाबा योगी के से उम्मीद है कि वो कार्रवाई करेंगे और हाथ जोड़ के विनती है बाबा योगी से कि मेरा यहाँ पे समाधान करे। छांगुर बाबा पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस अब छांगुर की कुंडली खंगाल रही है। जांच में पता चल रहा है कि छांगुर 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों में जा चुका है। यही नहीं, उसे करीब 100 करोड़ की फंडिंग मिल चुकी है। छांगुर के 40 से ज्यादा बैंक खातों की जानकारी भी मिली है। सोचिए जरा, फर्जी छांगुर बाबा ऐसा क्या कर रहा था कि इसे मुस्लिम देशों से 100 करोड़ की फंडिंग मिलती है? वजह साफ है, देश के खिलाफ साजिश, और आपको ऐसी साजिशों से सावधान रहना होगा।